प्राइस ज़्यादा रख देते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बिकता, और अगर कम रखते हैं तो मार्जिन्स नहीं बचते। तो कैसे अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही प्राइसिंग डिसाइड करें, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही प्राइस डिसाइड करना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है, और शायद इसी वजह से आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो में एग्जैक्टली इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही प्राइस डिसाइड करें, और एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे जिससे आपका काम प्रॉब्ली बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री और आपके बिजनेस में मोस्ट प्रॉब्ली वो एप्लीकेबल होगा फ्रेमवर्क। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। बट उस फ्रेमवर्क को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एटलीस्ट कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता हो, जो मार्केट में मोस्टली इस्तेमाल की जाती हैं। उनके बारे में हम बात करते हैं। तो उनमें से एक स्ट्रैटेजी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जिसमें हम मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं, डिसरप्ट करते हैं, क्योंकि हम बहुत कम चार्ज करते हैं मार्केट प्राइस के मुकाबले में। जब भी एक कॉम्पिटिटर मार्केट प्राइस के मुकाबले बहुत कम चार्ज करके मार्केट को एक्वायर करता है और फिर धीरे धीरे अपना प्राइस बढ़ा देता है, तो उसे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल जियो है। इसकी एग्जांपल बहुत बार मैं दे चुका हूँ, बट ये एग्जांपल इतनी अच्छी है कि मोस्ट ऑफ द जगह ये फिट होती है। तो जियो ने तो कुछ चार्ज ही नहीं किया था, बट जब भी कॉम्पिटिटर बहुत कम चार्ज करता है और मार्केट को एक्वायर करता है तो इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। इसके अलावा स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें स्टार्टिंग में टॉप नॉच प्रीमियम प्राइसिंग रखी जाती है अपने प्रोडक्ट की, फिर धीरे धीरे प्राइस को कम कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में वो ब्रांड अपनी गुडविल को एनहांस करता है या फिर एनकैश करता है, और जो हाई इनकम इंडिविजुअल लोग होते हैं उनसे वो अपनी ज़्यादातर रकम को वसूलने की कोशिश करते हैं या फिर अप्रिसिएशन को वसूलने की कोशिश करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो मिडिल क्लास लोगों तक वो प्राइसिंग सेगमेंट को लेके जाते हैं और वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। तो ये भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती है। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, और आपके लिए जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी इंडस्ट्री में कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर सकती है और आपको बेनिफिट दे सकती है। तो अब इस वीडियो में अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसके अंदर 12 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आप उस डॉक्यूमेंट को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। उसको डाउनलोड कीजिए एंड पढ़िए उसको, देखिए कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आपके बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हो सकती हैं, एंड आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, जिसका आप सभी को इंतज़ार है। फ्रेमवर्क का सबसे पहला स्टेप है अपनी कॉस्ट को डिटरमिन करना। अपनी कॉस्ट को डिटरमिन करिए, देखिए आपको प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट जनरली दो तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो आपको आनी ही है, चाहे आप प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं, आपको फिक्स्ड कॉस्ट आनी ही है। फॉर एग्जांपल, आप फैक्ट्री चलाते हैं, किसी भी चीज़ की आप फैक्ट्री चलाते हैं, तो फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो आना ही है, चाहे आप कम प्रोडक्ट बनाएं, ज़्यादा बनाएं या ना बनाएं, आपको रेंट देना ही पड़ेगा फैक्ट्री का। बट एक वेरिएबल कॉस्ट भी होती है जो आपके प्रोडक्ट्स बनाने की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है, फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री में कोई जो भी सामान बनाते हैं वो मशीन से बनता है और मशीन चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा मशीन चलेगी और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, तो वो एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई जो आपके प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से दोनों को मिलाकर के आपके प्रोडक्ट की एक कॉस्ट निकलती है, विच इज़ कॉल्ड द कॉस्ट पर प्रोडक्ट। आपको वो निकालनी है एंड आपको डिटर्मिन करनी है बेसिकली कि आपके प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है या दूसरा स्टेप है मार्केट रिसर्च करना। आपको मार्केट रिसर्च करनी है कि आपके इंडस्ट्री में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। आपको देखना होगा और आपको इजीली पता चल जाएगा, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। और एक और इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना है कि वो कितना मार्जिन लेके चल रहे हैं, वो कितना मतलब उनकी कितनी कॉस्ट आती है प्रोडक्ट को बनाने की, कितना उनका मार्जिन है, और फाइनली वो कितने प्राइस पे बेच रहे हैं। आई वुड सजेस्ट अपनी इंडस्ट्री में 10 से 15 कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करिए, जो टॉप पे है कॉम्पिटिटर्स उनको स्टडी करिए। इससे आपको एक लेवल मिलेगा, एक बेस मिलेगा कंपैरिजन के लिए, एंड दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। अब जब आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, उसके बाद में टाइम है अपना मार्जिन डिसाइड करने का। तो तीसरा स्टेप है डिसाइड या डिटर्मिन योर मार्जिन्स। अब मार्जिन कैसे डिटर्मिन करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या स्टेप है।
यही सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे बिजनेस ओनर्स कंफ्यूज होते हैं कि मार्जिन कितना डिसाइड करें। बेसिकली अगर हम जर्नल सेंस में बात करें तो 2 तरह से आप मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 1, आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, यानी कि आपने देखा कॉम्पिटिटर्स इतना मार्जिन मोटा मोटा लेके चल रहे हैं, हम थोड़ा कम रख देते हैं क्योंकि हम मार्केट में नए हैं, तो हमें ज़्यादा मार्केट शेयर मिल जाएगा या फिर हम ज़्यादा लोगों को एक्वायर कर पाएंगे, ज़्यादा कंज्यूमर्स को एक्वायर कर पाएंगे। तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या फिर दूसरा होता है प्रीमियम प्राइसिंग। आप प्रीमियम चलते हैं, आप देखते ही नहीं कॉम्पिटिटर्स को, मतलब अगर मार्केट में वो मार्जिन का जो रेशो है, एवरेज मार्जिन है वो 10 रुपये है, तो आप कहते हो कि मैं तो 50 रुपये चार्ज करूँगा। अब देखो प्रीमियम प्राइसिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे कर सकते हो, बट आपको इनका यूज़ केस पता होना चाहिए, कहाँ प्रीमियम प्राइसिंग इस्तेमाल होती है और कहाँ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इस्तेमाल होती है। तो मैं आपको दोनों का यूज़ केस बताता हूँ। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या बेच रहे हो उसके फीचर्स ऑलमोस्ट आपके कॉम्पिटिटर के सिमिलर है, यानी कि आपका जो कंज्यूमर है वो चाहे तो आपकी कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट कर सकता है, उसको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आपके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है। जब आपके प्रोडक्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप कैसे हाई टिकट चार्ज कर सकते हो, कैसे आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो? तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा इस केस में। बट अगर दूसरा यूज़ केस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट अलग है अपने कॉम्पिटिटर से, मतलब कुछ तो आपके प्रोडक्ट में अलग है, मे बी आपका प्रोडक्ट ब्रांड है एक तरह का, लोग उसको लेना पसंद करते हैं, तो फिर आप कितना भी प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, उसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि प्रीमियम तो आपकी अपनी वैल्यू पे डिपेंड करता है। आपको जितना लगता है कि हमारे ब्रांड की इतनी वैल्यू है, इतना ब्रांड हमारा प्रीमियम है, तो आप उतना ही चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन है, तो आईफोन एक कैटेगरी में अलग आता है, बाकी के सारे स्मार्टफोन एक अलग कैटेगरी में आते हैं। तो आप देख ही सकते हो उसका प्राइसिंग कितना होता है आईफोन का, और बाकी के ब्रांड्स का कितना प्राइसिंग होता है। तो आईफोन एक अलग मार्केट में ऑपरेट करता है, वो अपने ब्रांड के बेसिस पे प्रीमियम प्राइसिंग के साथ में ऑपरेट करता है। तो इस तरह से आप भी इस्तेमाल कर सकते हो इसी सेम चीज़ को। आपको बस देखना ये है आपका प्रोडक्ट सेम है या थोड़ा अलग है, या कुछ उसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप अपना मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट विद योर प्राइसिंग। आप प्राइसिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करिए और देखिए किस प्राइसिंग पे आपकी सेल ज़्यादा आती हैं, चेकआउट ज़्यादा आते हैं। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो आपको देखना होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा, और तभी आप राइट प्राइसिंग के ऊपर पहुंच पाएंगे। एक्सपेरिमेंट करने में आपको 3, 4, 5 महीने भी लग सकते हैं, बट उसको कंटिन्यू रखिए एंड एक टाइम आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि इससे मेरे को रिवाज क्या मिल रहा है, इससे मेरे को रिवाज क्या मिल रहा है। तो यू विल गेट टू नो। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एंड आई होप आपको ये पूरा फ्रेमवर्क थोड़ा समझ में आया होगा। ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। नंबर 1 अपने कॉस्ट को डिटरमिन करिए, नंबर 2 मार्केट रिसर्च करिए, नंबर 3 अपने मार्जिन से डिसाइड करिए, और चौथा एक्सपेरिमेंट करिए। आप कुछ भी पहली बार में सही नहीं कर सकते, तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये फ्रेमवर्क समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करने से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, विच इज़ टू डिसाइड कि मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊँगा, एक फेलियर प्रूफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बनाऊँगा। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को देखिए जो आपको एंड में दिख रही है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।